ये शहर वेनिस नहीं है, रोम भी नहीं है, मिलान नहीं है एंड फ्लोरेंस भी नहीं है। ये सिटी है बाथ, जो कि लंदन से सिर्फ 2 घंटे की ट्रेन राइड दूर है। बट इस शहर में आपको रोमन एंड विक्टोरियन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अल्टीमेट मिक्सचर मिलेगा। इस खूबसूरत शहर का इतिहास जान के आपके दिल को ठंडक पड़ने वाली है, क्योंकि जहाँ ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया सदियों तक, वही रोमन्स ने मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे इंग्लैंड को अराउंड 400 साल तक कंट्रोल किया एंड पीछे छोड़ गए ये रोमन इमारतें, रोमन मंदिर एंड यूके का एक इकलौता जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग। मेरा नाम है पारस शर्मा एंड आप देख रहे हैं कर दिया ट्रिप चालू। एंड आज के इस एपिसोड में हम साथ में देखेंगे ये अद्भुत शहर जिसने 2000 साल की हिस्ट्री अपने अंदर समेट के रखी है। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड करते हैं ट्रिप चालू बाथ सिटी की। 2 घंटे ट्रेन का सफर पूरा करके हम बाहर निकलते हैं एंड चलना चालू करते हैं रोमन बाथ्स की तरफ, जिसको कहा जाता है वन ऑफ द ओनली थिंग्स टू सी इन बाथ बट अ मस्ट टू सी इन द यूके। इस शहर को जब रोमन्स ने 410 एडी में छोड़ा, उसके बाद ये डिक्लाइन पर था, मगर 18th सेंचुरी में ब्रिटेन के रिच एंड फेमस लोग जैसे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस की राइटर जेन ऑस्टिन यहाँ रहने लगे एंड ये बात बन गया यूके की फैशन कैपिटल, जो हमको इनकी हाई स्ट्रीट पर आज भी दिखता है, जहाँ एक तरफ फेमस फैशन ब्रांड्स थे, दूसरी तरफ आर्टिस्ट लोग लाइव सिंगिंग एंड पेंटिंग कर रहे थे। ये जी आपका बाथ का शहर, जो कि एक इकलौता नेचुरल स्प्रिंग है यूके के अंदर। रोमन बाथ क्यों बुलाते हैं भाई इसको? क्योंकि रोमन्स ने 60 एडी के अंदर आके यहाँ पे ये एक नेचुरल बाथ बना दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया जी बाथ। ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो नोन एज द रोमन बाथ। रोमन बाथ की एंट्री पे देखो भाई लाइन, वो जितना भी दिख रहा है ना आपको, वो सारा का सारा रोमन बाथ की एंट्री की लाइन है। तो भाई जस्ट अभी अंदर एंटर कर लिया और अंदर घुसते ही इन्होंने ये फ़ोन दे दिया है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, आप बटन दबाओ एंड बटन दबा के आपको पता चल जाएगा अबाउट द रोमन बाथ, जो भी आपको बताएंगे ना। तो ये एक ऑडियो तरीके की गाइड है और घुसने की टिकट ही सिर्फ 25 पाउंड की थी, मतलब 2,500 पर पर्सन की। तो यही है। और बट ये कहते हैं कि बात आ रहे हो, इट इज़ अ मस्ट सी बट इट इज़ द ओनली थिंग टू सी इन बाथ। ये तो पूरा का पूरा गंदा नाला है यार, साला छोटी गंगा बोल के नाले में खुदा दे। और कह रहे हैं रोमन यहाँ पे नहाते थे बढ़िया नेचुरल स्प्रिंग में। देखो यहाँ पे ये तुम्हें लगेगा कि ये रोमन है, रोमन्स नहीं है एक्चुअली। जो सारे हैं ना ये विक्टोरियन हीरोज हैं। अच्छा ठीक है, जूलियस सीजर्स का नाम सुना होगा और रोमा का नाम सुना होगा इंग्लिश उसमें नॉवेल्स में। ठीक है, और जो ये नीचे बात है ना, जो स्विमिंग पूल है, ये 10,000 ईयर्स पुराना है। समझ गया। ये जब ब्रिटिशर्स गए थे यहाँ से, ब्रिटिशर्स क्यों जाएंगे यहाँ से वैसे? और यार ये एक बात सुनो, रोमन आर्किटेक्चर बोला था यार उन्होंने, सच में। रोमन बाथ जब बनाया ना इन्होंने, तो इनका आइडिया ये था जो भी विक्टोरियंस आ रहे हैं ना, उनको एंटर करते ही जो रोमन बाथ का एक्सपीरियंस होता है वो मिले। बट आर्किटेक्चर इसको ऑन द अदर हैंड इज नॉट रोमन एट ऑल। ये पीछे जो आप देख रहे हो इनका चर्च और म्यूजियम है, और नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये है इनकी एक्चुअल रोमन बाथ, जो कि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। बट अभी भी इसके अंदर बोलते हैं बहुत सारा मिनरल्स हैं एंड दैट इज़ वाई दे डोंट क्लीन इट बिकॉज इट इज़ मडी वाटर। और ये जितने स्टैचूज देख रहे हैं ना आप, ये सारे के सारे रोमन एम्परर्स के स्टैचू हैं। एक यहाँ पर एक मेन बात ये है, इसके अलावा अंदर एक स्प्रिंग वाटर बाथ भी है। कम से कम रिक्वेस्ट है कि अथॉरिटी से कि रिफंड का भी ऑप्शन होना चाहिए इधर, कि कोई टेस्ट करके उसको मज़ा नहीं आ रहा तो रिफंड का क्या ऑप्शन है। 2,500 रुपये की कोई टिकट देता है क्या यार? ये रोमन बाथ्स जिनका पानी आज के टाइम में हरा और गंदा दिख रहा है, ये पानी हमेशा से ग्रीन नहीं था। रोमन टाइम्स में ये बात कवर्ड होता था प्रॉपर छत के नीचे। जब तक छत थी तब तक एल्गे का भी कोई सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही ये बात खुले आसमान के नीचे आया, तब इसके ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ने लगी। मिनरल्स प्लस सनलाइट प्लस एक्सपोजर इज इक्वल टू परफेक्ट ग्रीन एल्गे कॉकटेल। इसलिए आज इस बाथ के पानी का कलर ग्रीन है, बट बैक इन द डे इट वाज क्लियर एंड स्टीमी। अब बात करते हैं क्यों ये बाथ्स इतने सेक्रेड थे। सबसे पहले तो ये यूके की एक इकलौती नेचुरल हॉट स्प्रिंग है। यहाँ का पानी 45 डिग्रीज तक गर्म रहता है, वो भी नेचुरली। इस जगह को एंशिएंट सेल्टिक लोग डिवाइन मानते थे और वो वर्शिप करते थे गॉडेस सूलिस को, और उन्होंने सूलिस को मिला दिया अपनी गॉडेस मिनर्वा के साथ और नाम रखा एक्वे सूलिस, यानी सूलिस का पानी। ऐसे
होता था। तो ये क्या होता था? तो फर्स्ट रोप जो है वो सिंगल पुली है, तो इसमें उठने का, और ये सेम वेट की है, ये डबल पुली है। ओ भाई, ये डबल पुली बाद में बनाई थी तो कंप्लीट हो गई। ये सब सिर्फ डिजाइन नहीं था, इसके पीछे प्रॉपर इंजीनियरिंग जीनियस थी। जैसे इनका हाइपोकॉस्ट सिस्टम, नीचे से फ्लोर रेज्ड होता था छोटी छोटी ब्रिक्स के कॉलम पे, एंड गर्म पानी से निकली गर्म हवा फ्लोर के नीचे और वॉल्स के बीच में सर्कुलेट होती थी, जिससे विंटर्स में भी फ्लोर गर्म रहता था एंड रूम्स के अंदर स्टीम भी बनती थी। वाटर सप्लाई भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज थी। सेक्रेट स्प्रिंग से पानी आता था लेड पाइप्स के थ्रू, जो डिफरेंट बाथ्स तक पहुंचता था। प्रॉपर चैनल्स बनाए गए थे ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो और वेस्ट वाटर से सिटी डर्टी ना हो। सीवर सिस्टम एकदम एडवांस था फॉर दैट टाइम। और 2000 साल बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को ओरिजिनल पाइप्स, हीटिंग चेम्बर्स और ड्रेनेज सिस्टम इंटैक्ट फॉर्म में मिले थे। हमारी मोटर अगर हवा ले जाए तो हम प्लम्बर को कॉल कर करके परेशान हो जाते हैं, और इन्होंने एक बार काम करके 2000 साल की छुट्टी ले ली थी। टूर खत्म होते ही आपको इनका साफ वाला मिनरल एनरिच्ड वाटर पीने को मिलता है। ये कुछ तो मिट्टी का टेस्ट है। हाँ, मिनरल पूरा गरम गरम आ रहा है यार। टेस्ट है इसमें, जैसे उधर भी आता है मणिकर्ण भी आती है। हाँ जी, तो यही बोल रहा था यार मैं कि क्या नाम है, चीज़ देखो देखने वाली है। अगर हिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो चीज़ बढ़िया है, देखने वाली है। ओवर प्राइस्ड क्यों है वो समझ नहीं आया। 25 पाउंड आप दे रहे हो, 3 बंदों के 78 पाउंड लग गए। तो देखने को अगर आसपास हो तो आप देख सकते हो, वरना सिर्फ स्पेशली इसके लिए मत आना, वुडंट रिकमेंड। तो जो फिर एंड करते हैं इस वाली वीडियो को यहीं पे। दिस वॉज योर क्विक टूर ऑफ बाथ। होपफुली यू लाइक द वीडियो। तो कर दो फिर सारे के सारे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।